प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अज इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने साढ़े जीवन में समा दिता, सो आइए सी परमेश्वर के कलाम को सुनांगे। सो परमेश्वर सानू आशीष बरकत करे। सो सारे में जय मसीह दी। सो आज का जो प्रार्थना वचन का जो विषय है वो ये है, परमेश्वर साढ़े तो कुछ अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। गॉड एक्सपेक्ट्स अस। हालेलुया। सो इस विषय के बारे असीं बहुत ही ध्यान देना कुछ समय के सीख के परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करांगे। सो आइए मेरे नाल यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन असीं मिलके पढ़ांगे। सो दिन क्या मैं इहदे विच पढ़ांगा, क्योंकि सेना की यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चलाहट ही सुनाई पड़ी। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस जो यशायाह की किताब आमोस के पुत्र यशायाह ने इसको लिखा, और लगभग ये किताब 8वीं शताब्दी मतलब 8वीं सदी विच यीशु मसीह के आने तो पहला 8 सदी पहला इस किताब को लिखा गया। और इस किताब के विच जब असीं पढ़ते हाँ, थोड़ा जा इधर जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार है। जब यहूदा दक्षिण राजे और अपने पड़ोसी राजे अशुद्ध खतरा पैदा हो गया यहूदा ले, और यशायाह ने देखा यहूदा के लिए वास्तविक विच असली रूप विच शारीरिक रूप विच उन्हां नूं जो असुर तो विरोधियों तो खतरा नहीं सी, उन्हां नूं असली खतरा सी जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। सो जो असीं इस वचन दे विच पढ़ते हाँ, 5 का 7 वचन जो असीं मिलके हुणे पढ़िया है, परमेश्वर यहूदी और इस्राएली लोगों तो कुछ अपेक्षा रखते सन, कुछ इच्छा रखते सन, और परमेश्वर ने इन्हां दे बाप दादे अब्राहम दे नाल जो वायदा किया, वो वायदा इन्हां इस्राएली लोगों के जीवन च, यहूदी लोगों के जीवन च पूरा करना चाहते सी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन्हां दे लई अनेक काम किए, पर इन्हां ने परमेश्वर दे लई किस प्रकार अपेक्षा जताई, किस प्रकार उसना जो प्रभु ने इन्हां उत्ते विश्वास किया, किस प्रकार उसका उत्तर दिता, असीं थोड़े समय दे विच सीखांगे। और जदों असीं जबूरां दी पोथी उसका 80 अध्याय 8 तो लेकर पढ़ते हैं 11 तक, उत्ते लिखा है परमेश्वर ने किस प्रकार इन्हां नूं बनाया। परमेश्वर ने इन्हां नूं मिस्र दी गुलामी तो कढिया। परमेश्वर ने इन्हां दी जड़ नूं मजबूत किया। परमेश्वर ने इन्हां नूं कनान देश विच वायदे दे देश विच पहुंचाउण दे लई सहायता की। एक गल ध्यान करना है, जिस देश विच प्रभु ने इन्हां नूं बिठाउणा सी, जिस देश विच परमेश्वर ने इन्हां नूं रखना सी, उत्थे कुछ अन्य जाति लोग रहंदे सन, और उन्हां अन्य जाति लोकां नूं परमेश्वर ने उतों कढिया, भजाया। क्यों? ताकि परमेश्वर अपने लोकां नूं उस अच्छे देश विच रख सकन जिथे परमेश्वर ने इन्हां नाल वायदा कीता सी। हालेलुया। फिर इस तो बाद की होया, और उत्थे परमेश्वर इन्हां नूं लैके गया जिथे दूध और शहद दीयां नदियां बगदियां सन, गुलामी तो कढिया,
ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 80 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧੋ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਲੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ? ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ।
परमेश्वर का मन बहुत दुखी होया कि मैं इसराइली लोगों लिए, यहूदी लोगों के लिए की कुछ किया, पर इन्हां ने मेरे लिए की किया। परमेश्वर उन्हां तो कुछ अच्छी अपेक्षा करना चाहते सी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्हां लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इन्हां दे जीवन च मिलावट आ गई, न्याय खत्म हो गया। चांदी वर्गा इन्हां दा जीवन, न्याय वर्गा इन्हां दा शुद्ध जीवन सी, उन्हां दे विच पाप, अंधकार दे कम, दुनिया के कम, संसारिक कम आ गए। यशायाह नूं इन्हां दे लई इह डर नहीं सी कि अशुर राजा इन्हां दे उत्ते हमला करेगा और इन्हां नूं कब्जे विच कर लेगा। इह डर नहीं सी, इह दुख नहीं सी। यशायाह नूं इस तो वध के इह दुख सी कि असुर तो भी एक तकड़ा इन्हां दे अंदर जो पाप है, असुर तो भी भैड़ा, असुर राजा तो भी भैड़ा इन्हां जीवन जिहड़ा पाप है वो इन्हां नूं लैके बैठ जाएगा। इसलिए यशायाह ने इन्हां दे विरुद्ध भविष्यवाणी कीती। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर साडा मुक्तिदाता है, परमेश्वर साडा तारनहार है, परमेश्वर साडा बनाउण वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सानू अद्भुत प्रेम किया है, परमेश्वर सानू रचा है और अपने हत्थां नाल लैके सानू संभालदा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर साडे जीवन दी आशीष करदा है, नवां साह, नवे दिन परमेश्वर सानू दिंदा है। और इन्हां करन दे बावजूद परमेश्वर साडे तो भी कुछ इच्छा रखदे है। हालेलुया। जिवें मैं एक उदाहरण देना चाहांगा, एक बाप दे बच्चे हुंदे है, उन्हां नूं पालदा है, पोसदा है, पढ़ाउंदा है, उन्हां दी बचपन दी सारी जरूरतां नूं पूरा करदा है और उन्हां नूं एक अच्छी एजुकेशन दिंदा है। क्योंकि माता पिता नूं अपने बच्चों तो कुछ इच्छा हुंदी है। माता पिता अपने बच्चों तो कुछ एक्सपैक्ट करते हैं कि अज असी इन्हां दे लिए सब कुछ कर रहे हैं कि कल नूं असी जुर्गी हालात के समय, मुश्किल के समय जो फसे होवांगे, ये भी साडे लिए कुछ करनगे। हालेलुया। आप ध्यान दें, जेकर वही बच्चे अपने माता पिता की इच्छा नूं पूरा ना करन, उन्हां दी आग्ञा के अनुसार ना चलन, तो वो माता पिता नूं कितना दुख होएगा, आप नूं कितना दुख होएगा, या मैनूं कितना दुख होएगा जेकर साडे बच्चे इस प्रकार करन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाल इस प्रकार होया। हालेलुया। परमेश्वर की चाहुंदे, की अपेक्षा करदे उन्हां दे जीवन तो कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया असी परमेश्वर के लिए बना के से सब कुछ उसने देना है? नहीं। परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि असी इको एक मुक्तिदाता जिसनूं मन्निया है उहदे उत्ते विश्वास करें, उहदे लिए पवित्र जीवन व्यतीत करें और जिस प्रकार उहदा वचन, उहदी आज्ञा सानूं कहंदियां हन उसी प्रकार करें। प्रभु ये चाहुंदा साडे जीवन दे विच। हालेलुया। ये अपेक्षा करदे, ये एक्सपैक्ट करदे परमेश्वर साडे जीवन दे विचों। और प्रभु ने इन्हां नूं बनाया, इन्हां नूं रचिया, वायदे दे देश विच पहुंचाया। इन्ना सब कुछ करने के बावजूद भी इन्हां लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर नूं भुल गए। हालेलुया। दाख दी बारी दे नाल परमेश्वर इन्हां दी समानता नूं दर्शाउंदे ने कि दाख दी बारी, मैं एक दाख दी बारी लगाई और उहदे आस पास बाड़ भी लगाई ताकि उन्हें कोई पशु आके चर ना जाए, खा ना जाए। और रस कढ़न के लिए मैं एक साइड उत्ते कुंड भी लगाया जो असी इसे 5 अध्याय विच पढ़ते हाँ। हालेलुया। और उसनों अच्छी तरह बोया, अच्छा बीज बोया ताकि उस तो माली नूं चंगा फल मिले। पर इन्हां लोगों ने इस बाड़ी दे तो जो परमेश्वर ने इन्हां नूं बनाया, इस बाड़ी तो अच्छी दाख लता, दाख नहीं मिली। जो प्रभु इन्हां तो अपेक्षा कीता परमेश्वर नूं इन्हां कोलों नहीं मिलिया। मेरे प्रियो, अज परमेश्वर ने सानू बनाया है, रचा है और परमेश्वर ने साडे नाल अद्भुत काम किया है। असीं अपने जीवन दे विच ध्यान करें
कि प्रभु साडे जीवन तो की चाहुंदे आ, कि असीं उस अपेक्षा नूं पूरा करदे हां, कि असीं उस इच्छा नूं जो प्रभु साडे तो चाहुंदा है कि असीं उस नूं पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर सानूं आशीष कर रहा है, सानूं पाप तो कड्ढिया, साडी गुलामी तो कड्ढिया, साडी शरापां तो कड्ढिया, साडीआं बदियां क्षमा कीती, साडी मार अपने उपर ले ली, साडी मौत अपने उपर ले ली, साडे शराप और बंधन अपने उपर ले ली। असीं की प्रभु दे लिए कर रहे हैं, अज ये साडे लिए सोचण वाली एक गल है। हालेलुया। परमेश्वर जो साडे जीवन तो चाहुंदा है, असीं वो करने लिए मेरे प्रिय तैयार हो जाए। इसराइली और यहूदी लोगों की तरह ये साडे लिए एक नमूना है। इन्हां दे जीवन तो सानूं बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने इस प्रकार परमेश्वर ने किया, लेकिन प्रभु का वचन सानूं सिखाउंदा है कि असीं उहदे वचन की उलंघना ना करिए, असीं उहदी इच्छा मन पूरा करिए, असीं उहदी एक्सपैक्ट जो प्रभु सातों चाहुंदा है असीं उसनूं पूरा करने वाले खरे ते पूरा शुद्ध उतरिए। मेरे प्रियो, अज असीं अपने जीवन दे वल ध्यान करें कि जो कुछ प्रभु मैं तो चाह रहा है कि मैं वही कर रहा हाँ, जब मैं अपनी ही शरीर की इच्छा के अनुसार, अपने मन और बुद्धि समझ के अनुसार कर रहे हैं, जब असीं अपने मन बुद्धि शरीर के अनुसार और इन शरीर के लिए कर रहे हैं, तो साडा जो रास्ता है वो गलत रास्ते ते जा रहे हैं। पर जेकर असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर साडे तो एक्सपैक्ट करता है उसे अकॉर्डिंग असीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो यू आर ऑन द राइट वे। आप बिल्कुल सही रास्ते थे, आप बिल्कुल सही वे पे हैं, आप दी दिशा सही जा रही है। और जदों तुहाडी दिशा सही जाएगी, प्रभु भी तुहानूं उधर जाण दे लई अगुवाई करेगा, तुहाडे लिए रास्ते तैयार करेगा, तुहाडे लिए मार्ग खोल देगा। मरुस्थल दे विच भी तुहाडे लिए, विल्डरनेस दे विच भी परमेश्वर तुहाडे लिए मार्ग तैयार करके तुहानूं लैके जाएगा जिथे परमेश्वर ने तुहानूं ले जाना है। आइए असीं मिल के परमेश्वर की एक्सपेक्ट को पूरा करने वाले हो चाहिए। हालेलुया। उहदी इच्छा को पूरा करने वाले हो चाहिए जो प्रभु साडे तो चाहुंदा है। इत्थे जदों असीं पढ़दे हां सो लिखिया है कि परमेश्वर ने उन्हां तो न्याय की आशा की, परंतु उन्हां दे जीवन च गुनाह ही आया, अन्याय ही उन्हां तो मिलिया। और परमेश्वर ने उन्हां तो धर्म की आशा की, पर उन्हां दे जीवन तो चलाहट ही सुनी। अज परमेश्वर तुहाडे जीवन तो किस प्रकार की आवाज सुनते हैं? अज परमेश्वर तुहाडे दिल तो किस प्रकार की आवाज सुनते हैं? अपने अंदर ध्यान दे। हालेलुया। और इसराइल और यहूदा के लिए परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया, वो पूरा नहीं उतर पाए, इसलिए वो गुलामी में चले गए। जेकर असी भी परमेश्वर की इच्छा और एक्सपेक्ट के अनुसार, उपेक्षा के अनुसार नहीं चले मेरे प्रियो, सानू भी कई प्रकार के दर्द, पीड़ा, कष्ट और शराब विच जाके लंघना पवेगा। और बाद में पछता के कुछ भी नहीं बनता जो साडे जीवन चो कुछ निकल जाता है। सो आइए अपने मन को तैयार करें, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर जो सातों चाहुंदा है उसके लिए असीं तैयार हो जाए मेरे प्रियो। साडी शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, साडी बुद्धि के अनुसार नहीं, साडे विवेक, साडी समझ के अनुसार असीं ना चलिए, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जिवें प्रभु कहता है असीं उस प्रकार चलण वाले हो जाइए, ताकि जो प्रभु साडे तो चाहुंदे ने असीं उहदे लिए पूरा कर सकीए। हालेलुया। परमेश्वर की साडे प्रति एक अच्छी इच्छा है कि असीं उसनूं पूरा कर रहे हैं। आइए असीं अपने जीवन ते नज़र मारीए, आइए असीं अपने जीवन ते वल झात मारीए। सो प्रभु आप सबनूं इन्हां वचनां दे राहीं आशीष और बरकत करे। यदि आप इस वचन नूं पूरे मन दे नाल सुनिया है
इसी समय अपनी अखंड बंद करके परमेश्वर देव जी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं भी तेरे लिए तेरी जिमें तुसी मेरे तो एक्सपेक्ट करते हो, अपेक्षा करते हो, इच्छा करते हो, मैं उसी प्रकार चल सका, उसी प्रकार कर सका, अपने शरीर, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के अनुसार ना चल सका। प्रार्थना करें, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।